Hello everyone, welcome to my YouTube channel again. So like इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो टाटा मोटर्स कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम ओवरऑल ऑटो सेक्टर का मूवमेंट देख लेते हैं ना, उसको एनालाइज करेंगे। तो उसको ओवरऑल ऑटो सेक्टर का मूवमेंट देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पर, ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स का चार्ट है। तो इस निफ्टी ऑटो इंडेक्स में हम देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा कप, ये जो आप देख सकते हैं, ये मेरा कर्सर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये कप है। देन एक छोटा सा हैंडल बना, देन उसका इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, बट यहाँ पर रिट्रेस हो गया, ब्रेकआउट फेल हो गया। और यहाँ पर एक इसने बेस बनाया और जिसका सपोर्ट इसने 50 EMA से लिया, एंड देन 20 EMA के आसपास से इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 दिन से लगातार ये ऊपर जा रहा है। तो मे भी हो सकता है कि मंडे में या ट्यूसडे में ये नेक्स्ट वीक थोड़ा सा रिट्रेस करे और 20 EMA तक आए, या फिर उसके ऊपर से फिर ये चलना शुरू करे, जैसे कि हायर हाइज एंड हायर लो का पैटर्न बने। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल पूरा ऑटो सेक्टर ही मूवमेंट में, पूरा ऑटो सेक्टर ही बुलिश है। तो टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें, तो टाटा मोटर्स, जैसे आप जानते हैं कि टाटा मोटर्स को दो कंपनीज में स्प्लिट हो गया है, वो दो कंपनीज अलग अलग हो गई हैं। तो जो हमारे ऑटो इंडेक्स में कंपनी आती है उसको बोलते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। तो यहाँ पर पीयर्स में जाके जस्ट इसका पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। तो टाटा मोटर्स का जो शेयर प्राइस है वो तो आप देख ही रहे हैं 370 के आसपास है, लेकिन पी जो इस पूरे ऑटो इंडस्ट्री का पीई है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 34 है। लेकिन टाटा मोटर्स इज़ द ओनली कंपनी जिसका 10 है, बिलो 15, बिलो 20 है। तो बहुत ही वी कैन से कि पीयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है ये, है ना। और यहाँ पर आकर अगर हम इसका आर ओ सी देखें, 20% है, आर ओ ई 28% है। बोथ आर वेरी एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एंड अगर हम यहाँ पर आकर टोटल इसका प्रॉफिट देखें तो टीटीएम में तो प्रॉफिट इसका, ये तो स्प्लिट जो शेयर हुआ है ना उसकी वजह से जो इसको इन्वेस्टमेंट और वो सब चीज़ें मिली हैं, इसकी वजह से ये ज़्यादा दिख रहा है इस समय। लेकिन ओवरऑल भी इसकी जो ग्रोथ अगर हम देखें तो पिछले 5 साल में इसकी ग्रोथ 11% है, और 3 साल में इसकी ग्रोथ 16% है। और अभी भी दिसंबर के जो ऑटो के जो नंबर्स आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो वो चीज़ें हैं। एंड देन इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स अगर हम देखें तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें थोड़ी सी कम हुई है, DII इसने होल्डिंग बढ़ाई है, इसमें FIIs की होल्डिंग में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। तो ये ओवरऑल फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी भी। लेकिन टेक्निकल हमें देखना होगा, एंट्री लेने से पहले हमें टेक्निकल एनालिसिस करनी चाहिए, जिससे कि हम देख सकें कि स्टॉक बुलिश है या नहीं। क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक जो कि अगर हम विदाउट टेक्निकल एनालिसिस ले लेते हैं और वो काफ़ी दिन ले लेता है चलने में, तो उससे क्या होगा कि हमारी कैपिटल ब्लॉक हो जाती है, जिससे कि हम और अपॉर्चुनिटी हो सकती थी जो हम जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते थे वो नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम देखें, ये टाटा मोटर्स लगातार लगातार अपना एक हाई जो इसने बनाया था 707, ये तो जो कंपनी स्प्लिट हो गई है उसके बाद ये हमें दिख रहा है चार्ट एडजस्टेड। वैसे तो का हाई लगभग कुछ 1100 या 1000 के आसपास था। तो ये लगातार गिरता हुआ ही आ रहा है। यहाँ पर इसने एक जो बॉटम आउट हुआ था, यहाँ पर बॉटम आउट होने के बाद ये इसका एक सपोर्ट था, यहाँ पर इसने एक बार सपोर्ट दिया, फिर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, और यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया जो यहाँ पर ये बॉटम आउट बिल्कुल हो गया था। और अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ से ही इसने इसको टच करने के बाद एक बाउंस बैक जैसा यहाँ पर दिखाया है, और यहाँ पर एक हायर हाइज एंड हायर लो का पैटर्न बनाया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम देखें कि किसी स्टॉक में रिवर्सल कैसे आता है, तो यहाँ पर जो रिवर्सल अगर हम देखें कि अगर क्या इसमें टाटा मोटर्स में अभी रिवर्सल आ गया है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर, ये हेड हो गया बड़ा सा और ये शोल्डर हो गए छोटे छोटे, तो और ये उल्टा है। तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर वाला जो पैटर्न यहाँ पर बना है, और इसका इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है। जैसे यहाँ से ये चलना शुरू हुआ, यहाँ पर इसने एक हाई बनाया, फिर एक जो लो बनाया वो पिछले लो से ऊपर बनाया, तो ये हायर लो हो गया। देन एक हाई जो अभी बनाया है इसने वो पिछले लास्ट हाई से ऊपर बनाया है, तो ये हायर हाई हो गया, यानी कि हायर हाई और हायर लो के पैटर्न ये बना रहा है। अब अगर ये यहाँ से चलने के बाद यहाँ पर रिट्रेस होता है, यहाँ पर या तो एक बेस बना लेता है, यहाँ पर चलता है थोड़ा 1-2 दिन और यहाँ पर आता है और बेस बना लेता है और यहाँ से चलना शुरू करता है,
तो मेरे लिए जो लाइक यहाँ पर जो मैं लेवल देख रहा हूँ, वो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये वाला है, जहाँ से ये यहाँ से इसने गैप डाउन दिया था और यहाँ पर इसने कई बार बीच में सपोर्ट भी लिया है। ये यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया और यहाँ से ये सपोर्ट लिया। तो ये जो लेवल है इसका लगभग 380 का 380 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है और 380 के लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद ओके यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर एक बेस बनाता है, बेस फॉर्मेशन करता है और चलना शुरू करता है, तो फिर मैं इसको यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए, यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करने के लिए देखूंगा। लेकिन अभी क्या ये ब्रेक रिवर्सल पैटर्न है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा इसमें, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है और बहुत ज़्यादा गिर चुका है। हालांकि फंडामेंटली अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से और ज़्यादा नीचे चला जाए, और ज़्यादा नीचे चला जाए, तो उसमें फिर फंसने के, ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसको देखते हुए मैं पहले 380 के लेवल को ब्रेक करे, देन यहाँ पर इसको एंट्री लेने का सोचूंगा। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ से भी हमें अगर 380 के लेवल से भी अगर हम इसको ख़रीदते हैं और इसका जो इमीडिएट जो यहाँ पर इसका देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस है वो 1417 1420 के बाद पास आता है। तो अगर हम 380 पर भी ख़रीदते हैं और यहाँ पर अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, तब भी हमें लगभग 10% या 9.78% का रिटर्न मिल जाएगा, जो कि शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न है। तो ये तो मेरी टाटा मोटर्स की एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल मैंने आपको दिखा दिया है और आप अपनी तरफ से भी चेक कर सकते हैं। और अगर ये ऑल टाइम हाई तक जाता है, जो कि इसका 700 है, तो हम देख लेते हैं टारगेट 380 से अगर ये ऑल टाइम हाई तक जाता है, 1 सेकेंड, ओके, तो ये हमको लगभग 85% का रिटर्न हमको यहाँ पे सेव बनाकर दे सकता है। तो हमें लालच नहीं करना है, हमें इस ग्रिड में नहीं आना है कि हमें जस्ट बॉटम पर ही खरीदना है, क्योंकि बॉटम आज तक कोई फाइंड नहीं कर पाया। तो हमें एक अच्छे मूवमेंट का वेट करना चाहिए, अच्छे टेक्निकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का वेट करना चाहिए और उसके बाद सोच समझ के एंट्री लेनी चाहिए। तो ये मेरी एनालिसिस है टाटा मोटर्स पे। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।